नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। आज मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की जम्मू कश्मीर यूटी की महासचिव और उधमपुर की, अगर मैं बात करूं जिला उधमपुर की ये प्रवक्ता भी हैं, रामबन की ये प्रभारी भी हैं। कई ओहदे इनके पास है। और भारतीय जनता, मैं फिर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की ये काफ़ी ओहदे हैं इनके पास। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि अगर हम प्रदर्शन आपको नज़र आ रहे हैं, सरोल टोल प्लाज़ा को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। लेकिन आज मेरे साथ हैं ये, मैं इनसे बात करना चाहूँगा, इनसे पूछना चाहूँगा। सुहानी जी, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। और मैं अभी आपको बता दूं कि ये पेशे से वकील हैं, एडवोकेट हैं। ये क्या कहेंगे कि जिस तरह से जम्मू में धरने प्रदर्शन दिए जा रहे हैं सरोल टोल प्लाज़ा को लेकर? नमस्कार रवि जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन इशू को उजागर करते हैं समय टू समय। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि टोल प्लाज़ा में धरना लगा हुआ है, सुअर टोल कहते हैं, सुअर टोल, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मैं इतना कहूँगी कि उनका राइट है, वो करते रहें, पीसफुली करें, डेमोक्रेसी है, वो राइट है, वो कर सकते हैं प्रोटेस्ट। तो रही बात, जैसे आपने कहा कि हमारी जो सरकार है कुछ नहीं कर रही उनके प्रोटेस्ट पे, तो मैं आपको इतना कह दूं, आपको क्या, तमाम जम्मू कश्मीर वासियों को कह दूं कि अभी हमारी सरकार नहीं है। पढ़ लिख के भी हम अनपढ़ बन रहे हैं, हमारी सरकार नहीं है। सुहानी जी, मैं आपको ये बता दूं कि केंद्र में आपकी सरकार बैठी है, एलजी भी आपके हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? इस जो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स हैं उन्हीं का यूज़ करके वो काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी अगर सरकार में होती तो आप हमें पूछ सकते थे कि वहाँ सरोवर में ये हो रहा है, तो आपकी पार्टी खामोश क्यों? मैं आपको एडवोकेट होने के नाते एक सवाल पूछता हूँ। कानून के तहत अगर बात करें तो 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाज़ा नहीं होते हैं। ये आपके ही वकील, मैं फिर आपको बता दूँ कि जम्मू बार एसोसिएशन के प्रधान ने कागजात दिखाए हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाज़ा नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर 2, ये 37 किलोमीटर के अंदर बना हुआ है। तो क्या नहीं मानती है? एक ये सवाल का आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि हमारे अमित शाह जी ने ही कहा था कि 50 किलोमीटर की दूरी पे, 60 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। ये तो 50 किलोमीटर की दूरी पे है, 60 की होना चाहिए था, ये 50 किलोमीटर, आपने शायद गलत कहा, ये 50 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन चलिए, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। हमारे जो बड़े, वो सरकार गलती क्यों नहीं मान रही है, क्यों नहीं उखाड़ा? वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पावर के हद में काम कर रहे हैं, हमारे नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के एलजी हैं, सेंटर के एलजी हैं। माना कि हमारी गवर्नमेंट है, हमारी डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी और एलजी रूल में फ़र्क होता है। आप इतना डिफरेंस बिटवीन करना जान जाइए। आप जो हैं आप हैं, हम जो हैं हम हैं, हम दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। चलिए ये बताइए मेरे को कि जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के उच्च कोटि के नेता हैं यहाँ पर, क्यों नहीं कोई अपनी जुबान खोल रहा है? तो आपको शायद, मुझे लगता है कि इसका संज्ञान नहीं है। परसों ही हमारे जुगल किशोर शर्मा जी, हमारे श्यामलाल शर्मा जी, उनके साथ मनकोटिया जी, प्रधान रविंदर रैना जी, वो कहाँ हैं? तो सबसे पहले उन्होंने ही तो आवाज़ उठाई थी कि हम उखाड़ के फेंकेंगे। कहाँ फेंके? तो अब उनकी जो पावर है उसके हद में ही यूज़ करेंगे ना। अभी तो देखिए 3 दिन कहा कि चिंता मत करो, चिंता नहीं करनी, ये पुट्टिए सुट्टू ने वो एक कोनी पटोया तो नास्ट होया। अगर अस चिंता करने बैठे थे, तुसें चिंता की करनी? ठीक है, हूँ तुस एडे एडे इशू बनाइए, तुस 7 साल विच इन्नी बड़ियां प्रॉब्लम गिना ने, 70 साल दी की गिनियां। 70 साल पहले थोड़ी जुबान कुत्था ही, जिसलै कश्मीरी आखदे हम क्या चाहते आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। हिंदू जड़ा बेचारा जड़ा समाज हा साढ़ा, वो कुछ भी नहीं बोलता। वो कश्मीर से सब कुछ है, उत्थे कोई टोल प्लाजे ज़्यादा नहीं लगे दे नहीं, वो पूरे अपनी दूरी पर सारे, वो सब कुछ उत्थे ठीक है। जम्मू के सूबे च वो आदी चीज़ देखो, साढ़े राजपूत सभा के कई लोग मुड़े जेडे अरेस्ट किए गए पुलिस ने, वो अरेस्ट अंदर नो अं भी चुका दे, उन्हें पी द्वारा पंछाणा दे, तो उन्हें बंदे फिर लिया दे। सुनिए रवैया, इतनी बात सुने, पीसफुली प्रोटेस्ट करते ना तो कोई किसी को नहीं उठाता। वहाँ आपको पता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हुआ है, शीशे तोड़ दिए हैं, तो कोई उनको माफ़ करेगा इस बात पे? पीसफुली प्रोटेस्ट करें, उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो करें। तो क्या मानते हैं आपकी, अगर पीसफुली करने पर, प्रदर्शन करने पर क्या ये सरकार मान जाएगी? एलजी प्रशासन, हाँ मान जाएंगे। एलजी प्रशासन, देखिए ये एलजी ने आश्वासन दिया है कि इस बात पे हम सेंटर से बात कर रहे हैं, जो ये अथॉरिटी, रोड अथॉरिटी होती है, उनसे बात चल रही है। उन्होंने समय भी मांगा है 4 दिन का, कि उसके बाद आपको कन्वे किया जाएगा। लेकिन हमारी जो यूथ है ना, ये चाहती है कि हाथों पे ही सरसा ले जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हम भी यूथ हैं। स्मार्ट मीटर की बात कही जा रही है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
क्या आप सहमत हैं इससे? देखिए, स्मार्ट मीटर की बात करूं तो मैं जब छोटी थी मीटर तो तब भी लगे थे, माना कि स्मार्ट नहीं लगे थे, आज भी लगे हैं। तो बचपन से लग रहे हैं, तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि मीटर क्यों लग रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं तीसरी पढ़ती थी तो मेरे घर में मीटर लगा हुआ था, तब हिम्मत क्यों नहीं थी किसी की। स्मार्ट मीटर में ये कहा जा रहा है कि इसमें ज़्यादा बिल ज़्यादा इसका संज्ञान हम भी ले रहे हैं, हमारी पार्टी भी ले रही है, और हमारी पार्टी के जो प्रमुख बड़े जो अहदेदार हैं वो एलजी के पास गए हैं इस धंधली को लेके कि लाखों रुपए बिल आ रहा है। ये हमारे संज्ञान में भी आया है कि लाखों के बिल आ रहे हैं, आप कहीं हज़ारों की बिल आ रहे हैं, कहीं कुछ बिल आ रहे हैं। तो इसका हमें भी खेद है कि हमारे नाम पे ये गलत धंधली हो रही है, और इसका संज्ञान लेते हुए एलजी से हमने बात की हुई है, हमारे पार्टी के बड़े प्रमुख जो हैं उन्होंने बात की है, और जल्दी ही इस चीज़ का समाधान किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी टैक्स का मैं कहती हूँ जो गरीब तबका है, बीपीएल है, उनको तो टेंशन नहीं है ना, उनको कौन सा टैक्स लग रहा है? टैक्स लग रहा है हम जैसों को, जिन्होंने इतनी इतनी कोठियाँ बनाई हैं, इतनी इतनी फैसिलिटी ले रहे हैं। अगर उनका थोड़ा सा योगदान जो है जम्मू कश्मीर की बेटरमेंट के लिए होता है तो उसमें बुराई क्या? अब मैं देने को खुश हूँ, मेरे भाई देने को, मेरी बहनों को पूछ लीजिए आप, अगर ये खुश हैं वो बाहर लेके तो जाएंगे नहीं। हमारे जम्मू कश्मीर की बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए ही ये टैक्स हैं। उठा के मुझे लगता है बोरी भर के वो यूपी में तो ले नहीं जाएंगे। हमारी पहले ये कहते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट नहीं हुआ दी, साढ़े जम्मू कश्मीर च ये नहीं हुआ था, हूँ डेवलपमेंट होने लगी तो योगदान देना नहीं। ये उ'ऐ गल है कि असें बैठिए खाने की आदत होई दी, देना नहीं सिर्फ लेना, चाहे वो टेबल दे हेठों जाए चाहे टेबल के ऊपर जाए, लेकिन लेना है, देना नहीं है। तो उसके मानना है कि जो एलजी सरकार करा दी है वो बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल तो नहीं आखनी, कई चीज़ां मिगी भी अजीब लगदियां होंदियां, लेकिन देखो ਇਹਦਾ इक्कै समाधान है। गल करते रौह्ने और उन्हें असें आश्वासन दित्ते दा इस चीज़ का इक्कै समाधान है कि हूँ इलैक्शन आने वाली है, अपने अपने पसंद के रिप्रजेंटेटिव चुनो, फिर थोड़ियां जेह्ड़ियां समस्या न उत्थे जाइयै अग्गें जाइयै रखगे कि नहीं रखगे। जिसलै साढ़े कोल पावर आ गई लोगें दी, असें जरूर उं'दी समाधान करने। मैं तो आखनी कि जल्दी जल्दी इलैक्शन होए तो अस ताकि खुल्लियै बोली सकचै, खुल्लियै एलजी दी जेह्ड़ियां पावरां यूज़ करा दे हे, फिर उं'दी एलजी दी पावरां जेह्ड़ियां थोड़ियां घट्ट होई जानियां, फिर डेमोक्रेसी थोड़ी अग्गें आई जानी। बस अस भी थोड़ा सब्र करने, मड़ो अस भी सब्र कराने, तुस भी करो। हूँ तुस 70 साल दा कंपेयर 7 साल कन्नै करगे, ओह् चीज़ गलत है। हूँ तुस आस पास दिक्खो हां रवि जी, तुस सारे दिक्खो, अज्ज कोला 12 साल पैह्ले ते खड्डां होंदियां हां। अगर डेवलपमेंट नहीं की मोदी जी ने या साढ़े बीजेपी ने डेवलपमेंट नहीं की तो ये डेवलपमेंट कुत्थों लब्भा दी? जित्थे मैं खड़ोती दी इत्थै हर चीज़ लब्भा दी तुसें, ये चीज़ां नहीं हियां। साढ़ी देवका ही खड्डां लभदियां इत्थै आंदा भी इंसान डरदा हा। सिर्फ एक जिसलै लास्ट अंतिम संस्कार यात्रा होंदी ही नी, अस मैं वो चीज़ दिक्खी दी है कि वो थड़ा भी नहीं बने दा होंदा हा। ये मैसेज देना चाहिए लोगों को? मैं इ'यै आखगी कि शांतिपूर्वक रहो, थोड़े सब्र का फल तुसें मिलना है, तुस सिर्फ योगदान करो, मोदी जी का योगदान करो। देखो कल साढ़े ताईं एक बड़ा गै ऐतिहासिक दिन हा जिस दिन साढ़ा चंद्रयान, साढ़े हिंदुस्तान का पहला चंद्रयान जेह्ड़ा है साउथ पोल उपर जाइयै उन साढ़े देश का नाम रोशन किया। तुस उस चीज़ की फख्र करो हाँ, लोग चांद तक जा दे, तुस रोआने धरती की, तुस योगदान दो हाँ। हूँ मोदी जी ने सारा किश नहीं करना, आखदे ना बूंद बूंद करिए गागर भरोंदी, तो तुस भी बूंद बूंद दो, अस गागर नहीं मंगने, लेकिन बूंद बूंद तो दो। फिर तुस अगर आंसर मंगे तो अस तुसेंगी जवाब देगे, तुस सवाल पुछगे तो अस जवाब देगे, लेकिन असें मौका तो दो। हाली मौका दिता नहीं, आखदे ना सवाल ज़्यादा न रवि जी, आंसर घट्ट न, और समझदार इंसान जेह्ड़ा है चुप रहिए गै अवॉइड करता। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा कि ये थी सुहानी कटोच। मैंने फिर पहले भी आपको बताया कि सुहानी कटोच भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर यूटी की ये सचिव हैं, और उधमपुर की अगर मैं बात करूं तो उधमपुर की ये प्रवक्ता भी हैं और रामबन की ये प्रभारी हैं। लेकिन इन्होंने लोगों से ये अपील की है कि लोग धीरज रखें और जो भी समस्या आ रही है उन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।